अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, जिस बात का डर था वही हुआ, बल्कि डर क्या था कि खुशी ही हो रही है हमें कि जब से रजब भट्ट अपने बेटे कीवान सुल्तान से मिल कर आए हैं, वो मतलब अपने होश में ही नहीं है। औलाद इतनी मीठी चीज़ होती है, इतनी मीठी चीज़ होती है कि बंदा बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े समंदर दरिया भी पार कर लेता है और बर्दाश्त उसमें पैदा हो जाती है, सब्र पैदा हो जाता है, तहम्मुल पैदा हो जाता है। औलाद के लिए बंदा क्या क्या नहीं कर पाता, बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ ख़त्म कर देता है, बहुत से लोगों को अपना लेता है और अपने घर के दरवाजे खोल देता है। रजब भट्ट ने ऐसी रील पोस्ट किए, यकीन जाने देखने वालों के होशो हवास उड़ गए कि रजब भट्ट इतने परेशान हैं, आंखें बंद करके गाड़ी में लेटे रहे काफ़ी देर। और रील उन्होंने डाली यहाँ तक कि उनके घर में जो मेहमान आए उनके साथ भी मिल रहे हैं, लेकिन उनका जो फेस है वो उतरा हुआ है, मतलब ये बना हुआ है, उदास है चेहरे से, आंखों में वो चमक नहीं है, चेहरे पे वो खुशी नहीं है, ग्लो नहीं है, एक उदासी सी है। मिल रहे हैं वो सबसे हैं, ईद त्यौहार उन्होंने मनाया है, लेकिन पहले दिन जैसे अपने बेटे को अपने गले से लगाया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन अब उनका जो दिमाग और दिल है अपने बेटे की तरफ है। रील उन्होंने ऐसी गमगीन पोस्ट की है, यकीन जाने बहुत ज़्यादा लोग जो इनके व्यूअर्स हैं, रजब फैमिली जो इनको चाहने वाली है, वो बहुत ज़्यादा उदास हुई और उन्होंने कमेंट्स में एक ही बात रजब भट्ट को की कि खुदारा, आप जो इतने उदास हैं, डिप्रेशन के आप मरीज़ हैं, दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं। आपने कहा कि मुझ में इतना स्टेमिना है कि मैं मतलब सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे से अपनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही अपने माँ बाप से। लेकिन कहते हैं ना कि बेटा हो या बेटी, वो औलाद इतनी मीठी होती है ना कि बंदा अपने से वो दूर कर ही नहीं सकता। दौलत भी काम नहीं आती, शोहरत भी काम नहीं आती, लेकिन औलाद एक ऐसी चीज़ है कि हर मौके मराइल पे वो आपके साथ खड़ी रहती है, आपका बाजू बन के। यहाँ आप रजब को देख लें किस तरीके से उनका चेहरा बना हुआ है, ये उन्होंने लोगों को दिखाया है, अपने चाहने वालों को दिखाया है कि मैं जब से अपने बेटे से मिल के आया हूँ ना, कि मुझे मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा, ना ही व्लॉगिंग में, ना ही मेल जोल में, कहीं भी नहीं। काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये कहा कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे नहीं पता होता कि मैं कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ। व्लॉगिंग बनाने को भी मेरा दिल नहीं करता, अम्मा की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से मैं व्लॉगिंग बनाता हूँ। तो लोग यही कह रहे हैं, जब आप इतने परेशान हैं, इतने अपसेट हैं, आप इतने डिप्रेशन आप ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कीवान ही की वजह से ईमान को माफ़ कर दें। देखिए, दोनों तरफ गलतियाँ हैं, दोनों तरफ ही कोताहियाँ हुई हैं, तो उसका कसूर कीवान को ही क्यों बर्दाश्त करना पड़ा है। अम्मा जी वो अलग रो रही हैं, उसके कपड़े चूम-चूम के आँसू जा रहे हैं, दादी तड़प रही है, उनके एक्सप्रेशन आप देखें जब कपड़े जा रहे थे तो यही उन्होंने कहा कि हमें भी अपने साथ ले जा, हमें भी कीवान से ही मिलना है। लेकिन उस पे रजब ने कहा कि मैं सिचुएशन देखूँगा, फिर आपको कॉल करूँगा। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी होगी तो जब भी रजब ने कॉल नहीं की, ना ही माँ-बाप को बुलाया और ना ही वीडियो अपने बेटे के साथ बनाई। लेकिन वही बात है ना कि आप कमेंट्स में